बदलाव की जरूरत गुंडा है। राज चलता था, उससे बहुत हद तक निजात या तो मिला। झांसी में तो मुझे दिख ये रहा है। 400 पार जरूर कह रहे थे, लेकिन 400 पार तो नहीं लगता। नमस्कार, आर लाइव में आपका स्वागत है। मैं नीरज भटनागर आप सभी स्वागत हूँ। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी टीम आई है जनता की राय लेने। आइए हम जनता जानती हैं जनता क्या कहना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजीव है। संजीव जी, लोकसभा चुनाव चल रहा है। इस लोकसभा चुनाव में जिस भी प्रत्याशी को आप वोट देंगे तो क्या लगता है कि उन समस्याओं का समाधान होगा, या कुछ प्रमुख ऐसी जो समस्याएं हैं उनको लेके आप वोट करना चाहेंगे? समस्या का समाधान होगा। समस्या तो बिलाते हैं, समाधान हो जाए जब सही है। ये है जिसको ना आप वोट देंगे तो उससे तो कुछ तो अपेक्षा करेंगे कि अगर वो जीतता है तो समस्या का भाई। अभी तो ऐसा, अभी तो मोदी सरकार है, जो कुछ है इन्हीं को वोट देना है और किसी को कोई नहीं है आपकी- भाई। आपकी नहीं, नजर में नजर में तो अभी तो काम तो यही कर रहे हैं सब। आपकी नजर में कौन सी ऐसी समस्या है जो प्रमुख समस्या है, उसका भाई, समाधान होना चाहिए? प्रमुख समस्या अभी तो पढ़ाई की सबसे ज्यादा है। पढ़ाई पे अंकुश हो जाए, पढ़ाई सबसे ज्यादा महंगी। पढ़ाई बहुत महंगी, पढ़ाई इतनी महंगी है कि जरूरत से ज्यादा महंगी है। झांसी की बात करें, झांसी शहर जिस हिसाब से नाम है झांसी का, क्या आपको लगता है उस हिसाब से झांसी और अभी बदलाव की जरूरत है, या झांसी अभी ठीक है? नहीं, बदलाव की जरूरत है, जरूरत है। बदलाव। आप क्या नाम है आपका? अशोक कुमार, क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। कितना समय हो गया रिक्शा चलाते? 2 साल। 2 साल। तो इस 2 साल में आपने झांसी को कितना बदलते हुए देखा? सर, झांसी तो नहीं बदला है, पर इतना हुआ पहले से कुछ बेटर हो गया। जैसे हम लोग रात को गाड़ी चला सकते थे, पहले नहीं चलाते थे, लेकिन अब हम लोग रात को 12 बजे 1 बजे तक भी गाड़ी चलाते हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता है। लेकिन पहले हमारे पास डर था कि हमें कोई झिंझोर कर लेगा, कोई लूट लेगा, या कहीं गाली गलौज होगी, कहीं मारा पिट्टी होती थी। ऐसा अब कुछ नहीं। झांसी की अगर समस्याओं की बात करें, क्या लगता है मुख्य समस्या झांसी की क्या है जिसमें बदलाव होना जरूरी है? समस्या ऐसे देखी जाए तो हम लोग छोटे वर्ग के आदमी हैं, लेकिन हम अपने स्तर से ही सोचना चाहेंगे, ताकि हमारा जो 30-40 किलोमीटर का झांसी का एरिया पड़ता है, तो कहीं ट्रैफिक वाले परेशान करते हैं, कभी पुलिस वाले परेशान करते हैं, यहाँ से हट जाओ, क्या यहाँ नहीं लगाओ, तो हमें कुछ पता नहीं चलता कि हमें करना क्या है, और हम कर रहे हैं तो क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मतलब अब मान के लो 500 रुपये कमाएंगे और 600 रुपये का चालान है, तो क्या करेंगे? चालान भरेंगे या चालान कटवाएंगे नहीं, या हम चोरी करेंगे? क्या करेंगे? हमें तो कुछ ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। हम सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक रिक्शा चलाएंगे, 500 रुपये कमाएंगे और 600 रुपये चालान भरेंगे। सरकार की बात करें, क्या लगता है इस बार बदलाव दिखाई दे रही कि वही सरकार? सर, बदलाव तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल इम्पॉसिबल। है आपका? सुरेंद्र, सुरेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा से झांसी पहली बार आए कि आते रहते? आते रहता हूँ। आते रहते। क्या अंतर है आपके हरियाणा के उस शहर में जहाँ से आप- हरियाणा में हमारा पूरी कांग्रेस की सीट है, 10 की 10। हाँ, तो अगर झांसी की बात करें राजनीतिक नजरिए से, तो आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस भारी पड़ेगी? अच्छा, कुछ पड़ेगी। पड़ेगी। 15 ये पहल का तो 65 सीट थी, अब का नु है 45-50 सीट। झांसी पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में, कांग्रेस सरकार में। झांसी में तो मेरे ख्याल में या बीजेपी बीजेपी लगता है बीजेपी का पलड़ा भारी है। अभी या तो झांसी में तो मुझे दिख रहा है। मेरा नाम पूजा महेश सेवरिया है। आप सर्विस में हैं कि नहीं? मैं दोनों ही हूँ, प्राइवेट जॉब करती हूँ, मैं स्कूल टीचर हूँ, प्री प्राइमरी की टीचर हूँ, और घर भी संभालती हूँ। क्या लगता है? मैं महंगाई तो है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सरकार जो पिछली थी तो बहुत अच्छी थी। जो सरकार अब है मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छी है, क्योंकि जो पहले सरकार थी तो उन्होंने केवल महंगाई तक, इंसान महंगाई तक ही सीमित है, नौकरी तक सीमित है। लेकिन जो आज की सरकार है वो हमारे देश को ना, जो अंदर से, जिन पुरानी जो सरकारें थी ना, उन्होंने जो देश को अंदर से खोखला किया हुआ था ना, आज जो सरकार है उसने कहीं ना कहीं हमारे देश को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। और जो पहले जो सरकारें होती थी ना, वो कहीं ना कहीं उनके राज्य में क्या था कि डर रहता था हर एक को, हर एक मतलब नॉर्मल इंसान डरता था कि अब क्या होगा, कब। पहले तो कितने सारे केसेस होते थे, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हुआ है। और मतलब एक जो गुंडा राज चलता था उससे बहुत हद तक निजात मिला है। और महंगाई हुई है ठीक है, लेकिन प्राइवेट जॉब वालों के लिए कहीं मतलब राहत नहीं है।
गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए तो राहत है कि चलो उनकी इनकम बढ़ी है, पर प्राइवेट जॉब वाले तो आजकल टीचर्स तो बहुत सारी समस्याओं को फेस कर रहे हैं। टीचर्स के साथ तो स्कूल में जो है ना इतना मेंटली हरासमेंट, इतना शोषण होता है, तो उन मुद्दों को तो कोई भी सुनने वाला नहीं। टीचर्स की इनकम तो इतनी लिमिटेड होती है कि पूछो ही नहीं। तो मैं बीजेपी की बिल्कुल भी खिलाफ नहीं, क्योंकि बीजेपी ने वो काम किए हैं जो कोई सरकार नहीं कर। पारसनाथ। क्या करते हैं? मैं भाई साहब यहाँ पर जो है आयुर्वेद से लोगों को चिकित्सा करता हूँ। देखिए साहब, ऐसा है देश में इस समय जो है वर्तमान में तरक्की तो काफ़ी हुई है। लोगों का अपना अपना सोचना है, लोग अपनी अपनी बातें करते हैं कि भाई देश कर्जा में आ गया है। जो नहीं जानते वो भी ये बात करते हैं। लोग अडानी जी के हाथ में आ गया है और फलाने के हाथ में, ढिकाने के हाथ में आ गया। देखिए, मैं अपने बारे में नहीं जानता हूँ। अगर जानकारी है तो आदमी को अपनी बात करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जानकारी होती नहीं और पूरी बात करने लगते हैं। हमारा नाम राजू कृष्णानी। अभी आप ये जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या वर्तमान सरकार ही नहीं, वर्तमान सरकार ही रहेगी। रहेगी? जो सरकार की नीतियाँ हैं और जो हमारा जिला है, इस जिले में और क्या क्या बदलाव होने चाहिए? अब ऐसे बदलाव के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, होनी चाहिए। जैसे कि रेलवे के काम है वो नहीं हुए हैं, वो होने चाहिए। ऐसे पीछे भी सरकार ने अच्छे काम किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ की पब्लिक बहुत समर्थन कर रही है और फिर से मोदी सरकार का ही चांस है आने का। और कैसे वैसे ज़्यादा नहीं किया है काम शिक्षा के लिए, लेकिन फिर भी ठीक है। मेरा नाम धनीराम। तो आप चुनाव चल रहे हैं, चुनाव को लेकर सबका अपना अलग अलग मत होता है। जो हमारे यहाँ जिले की जो बेसिक समस्याएं हैं, वो सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, जाम की हो, तो क्या लगता है आपको पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार में कुछ बदलाव आपको नजर आते हैं? हाँ, बदलाव तो हुए हैं। कुछ सड़कें वगैरह भी सही ठीक ठाक हो गई, लेकिन जाम की समस्या फिलहाल ज़्यादा है। और यहाँ जो है हमारे नगरे में कुछ थोड़ा शिक्षा की समस्या भी है, स्कूल की समस्या। जो इक्का दुक्का आज के लोग जो है इंग्लिश मीडियम की तरफ ज़रूर भागते हैं, लेकिन उसमें भी जो है कुछ पढ़ाई लिखाई सब अब नहीं होती, पहले जैसी नहीं हो रही। जो अच्छे स्कूल थे वो तो बिल्कुल डमी हो गए। तो आजकल जो नया रजिस्ट्रेशन होता है वो बस चमक रहे हैं, बस इस तरह से है। बदलाव की उम्मीद तो कुछ नहीं लग रही, कोई ऐसा पार्टी नहीं दिख रही, लेकिन जो है हाँ कुछ जो है ज़रूर है। तो जैसे अब ये 400 पार ज़रूर कह रहे थे, लेकिन 400 पार तो नहीं लगता, लेकिन हाँ सरकार नहीं की बनेगी। मैं डिविजनल सेक्रेटरी एनसीआरईएस झांसी भानु प्रताप सिंह चंदेल। पहले तो सबसे पहले आपके चैनल की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी शुभकामनाओं के लिए। एनसीआरईएस जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ संघ है, हमारी इंटक से एफिलिएटेड, एनएफआईआर से एफिलिएटेड यूनियन है। और हमारी मुख्य मांग, जो सबसे मूलभूत मांग है वर्तमान में, वो है 1/1/2004 के बाद रेल सेवा में आए हुए हमारे सभी कर्मियों को पुरानी गारंटेड पेंशन स्कीम में शामिल किए जाए। दूसरा, जैसा कि आपने कहा, क्या परिवर्तन चाहेंगे, क्या बदलाव चाहेंगे। वर्तमान परिवेश में जो भारतीय रेल का निजीकरण हो रहा है वो बहुत ही घातक है आने वाले समय में रेल सरकारी नौकरियों के लिए। दूसरा, हमारे जो रेल कर्मी होते हैं वो एक अनुशासन नियम में बंधे हुए होते हैं। यदि कोई उनसे भूल चूक हो जाए तो उसके लिए उनके ऊपर दंड की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। अगर निजीकरण की ओर पूरी व्यवस्था बढ़ेगी, उसमें जो एक्शन लिए जाएंगे प्रशासन के द्वारा, और ठेकेदार के आदमी को आज आप 10-12 हज़ार रुपये में कहीं भी रख रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उन्हें हटा देंगे, फिर वो 10-12 हज़ार में कहीं और दूसरी जगह जाके कार्य करने लगेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए यूनियन हमेशा ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रही है। अभी हाल में ही कुछ चुनाव के कारणों से हड़ताल को आगे बढ़ाया गया है और स्ट्राइक बैलेट हुआ था नवंबर में, उसमें पूरे 98% से ज़्यादा देश के रेल कर्मियों ने इसमें मतदान किया था पक्ष में, हड़ताल के पक्ष में। तो यदि चुनाव के बाद सरकार सकारात्मक रुख अपनाती है पुरानी पेंशन की ओर तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं अपनाती है तो जैसा हमारा केंद्र निर्देश करेगा वैसे हम लोग कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ध्यान होगा पिछले साल यहाँ के झांसी के स्टेशन वर्ल्ड क्लास और जबकि ये स्टेशन हेरिटेज है, क्या लगता है ये जो कदम उठा है ये कहाँ लगता है? वैसे
झांसी के नागरिक होने के नाते, झांसी के लोगों से, झांसी की ज़मीन से जुड़ा होने के नाते तो हम चाहेंगे हमारी हेरिटेज सुरक्षित रहे। लेकिन विकास के नाम पर जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उसमें हमारी राष्ट्र की, देश की जो धरोहर है उन्हें सुरक्षित किया जाना चाहिए, उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए, उनके संग खिलवाड़ नहीं होना चाहिए राष्ट्र की धरोहरों के संग। झांसी भी उन्हीं में से शामिल है, स्टेशन में से। तो हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन जो भी बदलाव करे उसमें इस बात का ध्यान रखते हुए करे कि हमारी राष्ट्र की धरोहर सुरक्षित रहें, उनमें परिवर्तन ना हो।